हेलो गाइस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं लैब सेफ्टी के बारे में। लैब सेफ्टी जो है बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम में भी 10 नंबर में पूछा जाता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है लैब सेफ्टी, सेफ्टी इन द लैब। लैब सेफ्टी में हम हज़ार्ड के बारे में देखेंगे। हज़ार्ड के बारे में मैं 5 पॉइंट लिखा हूँ। अब वो पाँचों पॉइंट के बारे में हम पढ़ेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है इन्फेक्शन है, सेकेंड बर्न, थर्ड कट एंड प्रिक्स, फोर्थ है हजार्ड एंड टॉक्सिक केमिकल, फिफ्थ है इलेक्ट्रिक शॉक्स। अब हम हजार्ड के इन पांचों पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। तो जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है इन्फेक्शन, इन्फेक्शन के बारे में पहले हम देख लेते हैं। इन्फेक्शन में क्या क्या आएगा। इन्फेक्शन में हमारा जो है इनहेल पैथोजन, कंटामिनेटेड फूड, इंगेशन, माउथ पिपेटिंग। ये जो हमारा जो है इन्फेक्शन में आएगा। इनहेल पैथोजन, किसी भी पैथोजन को अगर हम इनहेल कर ले रहे हैं तो उससे भी हमें इन्फेक्शन होने का चांस रहता है, या फिर किसी भी कंटामिनेटेड फूड को हम खा लेते हैं तो उससे भी हमें इन्फेक्शन होने का चांस रहता है। इंगेशन, माउथ पिपेटिंग। माउथ पिपेटिंग तो बिल्कुल भी नहीं करना है, एवॉइड है माउथ पिपेटिंग। क्योंकि माउथ पिपेटिंग करते समय क्या होता है, कभी कभी अगर किसी भी ब्लड सैंपल को हम माउथ पिपेटिंग करते हैं तो हमारे माउथ में जो ब्लड होता है वो आ जाता है, या किसी भी सैंपल का रेजेंट का हम माउथ पिपेटिंग करते हैं तो सैंपल भी हमारे माउथ में आ जाता है, तो उससे भी हमें इन्फेक्शन होने का चांस रहता है। इसलिए माउथ पिपेटिंग तो बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि माउथ पिपेटिंग से हमें बहुत ज़्यादा चांस होते हैं इन्फेक्शन होने का। अब हम देखते हैं बर्न्स। बर्न्स में क्या क्या आएंगे। इन्फ्लामेबल केमिकल, स्पिरिट लैम्प, इलेक्ट्रिक। इन्फ्लामेबल केमिकल, लैब में बहुत सारे केमिकल होते हैं जो कि इन्फ्लामेबल होते हैं, उससे भी हमें बर्न्स हो सकते हैं। स्पिरिट लैम्प से भी हमें बर्न्स हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे टेस्ट ऐसे होते हैं जिसको हमें टेस्ट लगाने के लिए हमें हीट करना पड़ता है। तो हीट करने के लिए हम स्पिरिट लैम्प का यूज़ करते हैं। तो स्पिरिट लैम्प से भी हमें बर्न हो सकता है, जल सकते हैं। इलेक्ट्रिक से भी हम जल सकते हैं, बर्न हो सकता है। अब हम देखते हैं थर्ड पॉइंट, कट एंड प्रिक्स। कट एंड प्रिक्स के बारे में हम देखेंगे। एज ऑफ ब्रोकन ग्लासवेयर, नाइफ एंड नीडल। एज ऑफ ब्रोकन ग्लासवेयर। एज ऑफ ब्रोकन ग्लासवेयर जो होता है, लैब में बहुत सारे ग्लासवेयर यूज़ किए जाते हैं जो कि कभी कभी ग्लासवेयर जो होते हैं वो टूट जाते हैं, तो उससे भी हमें कट एंड प्रिक्स हो सकता है। एंड बहुत सारे ग्लासवेयर जो होते हैं वो क्रैक होते हैं, तो उससे भी हमें कट एंड प्रिक्स हो सकते हैं। और लैब में बहुत सारे नाइफ भी यूज किए जाते हैं, तो नाइफ से भी कट एंड प्रिक्स हो सकते हैं। नीडल का यूज़ करते हैं, नीडल से भी हमें प्रिक हो सकता है। अब हम फोर्थ पॉइंट देखेंगे, हजार्ड एंड टॉक्सिक केमिकल। हजार्ड एंड टॉक्सिक केमिकल के बारे में हम देखेंगे। टॉक्सिक केमिकल, स्किन कंटामिनेटेड। लैब में बहुत सारे टॉक्सिक केमिकल यूज़ किए जाते हैं जो कि हमारे स्किन के कंटामिनेटेड में आता है, तो हमारे बॉडी में बहुत से नुकसान करते हैं। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिक शॉक्स। फॉल्टी इलेक्ट्रिक करंट, इनकरेक्ट इंस्टॉल ऑफ इक्विपमेंट टचिंग लाइव वायर। फॉल्टी इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो फॉल्ट होता है, तो उससे भी हमें इलेक्ट्रिक शॉक्स लग सकता है। एंड इनकरेक्ट इंस्टॉल ऑफ इक्विपमेंट, और इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट कोई भी अगर है तो अगर उसे हम इनकरेक्ट इंस्टॉल किए हैं तो उससे भी हमें इलेक्ट्रिक शॉक्स लग सकता है। और टचिंग लाइव वायर, अगर कोई खुला वायर है और हम उसको टच करते हैं तो उससे भी हमें इलेक्ट्रिक शॉक्स लग सकता है। देखेंगे सेफ्टी प्रिकॉशन। तो चलिए देखते हैं सेफ्टी प्रिकॉशन में हम क्या क्या देखेंगे। सेफ्टी प्रिकॉशन में हमें पहला देखना है जो कोट, गाउन, एप्रॉन। हमें लैब के अंदर काम करने के लिए
कोट गाउन एप्रॉन को पहन करके काम करना चाहिए, वर्क करना चाहिए लैब के अंदर। सेकंड स्टेप जो है वो हमारा है स्पेसिमेन हैंडल केयरफुली। स्पेसिमेन को हमें केयरफुली हैंडल करना चाहिए। एंड थर्ड पॉइंट जो है अवॉइड ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। हमें लैब के अंदर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग नहीं करना है। अवॉइड स्मोकिंग, हमें स्मोकिंग नहीं करना है। अवॉइड माउथ पीपिटिंग, हमें माउथ पीपिटिंग बिल्कुल भी नहीं करना है। मैंने अभी आगे बोला कि माउथ पीपिटिंग से ज़्यादा चांस होते हैं इन्फेक्शन होने का, क्योंकि अगर हम किसी भी ब्लड का माउथ पीपिटिंग करते हैं तो ब्लड जो है वो हमारे माउथ में आ जाता है और हमें इन्फेक्शन होने का ज़्यादा चांस होता है। इसलिए हमें माउथ पीपिटिंग का बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। 6 पॉइंट जो है ग्लव्स एंड नीडल सिरिंज यूज केयरफुली। हमें ग्लव्स को पहन के लैब के अंदर वर्क करना चाहिए, काम करना चाहिए, और नीडल सिरिंज को हमें केयरफुली यूज करना चाहिए। 7 पॉइंट है हमारा सेफ्टी कैबिनेट यूज फॉर इन्फेक्टेड कल्चर टेस्ट। माइक्रोबायोलॉजी में इन्फेक्टेड कल्चर टेस्ट को हम जब लगाते हैं तो हमें सेफ्टी कैबिनेट का यूज करना है, क्योंकि इन्फेक्टेड कल्चर टेस्ट का जब हम टेस्ट लगाते हैं तो उसमें बहुत सारे वायरस बैक्टीरिया होते हैं जो कि हमारे अंदर आ सकते हैं। इसलिए हमें सेफ्टी कैबिनेट का यूज करना है। एनी कट एंड प्रिक्स कवर्ड एडहेसिव ड्रेसिंग। हमारा जो 8 पॉइंट है वो है एनी कट इन स्किन कवर्ड एडहेसिव ड्रेसिंग। हमारे स्किन में अगर कहीं कट लग जाता है तो उसे हमें पहले ड्रेसिंग करना है। वर्क करने से पहले हमें उसको पहले ड्रेसिंग कर लेना, उसके बाद फिर हमें काम करना, वर्क करना है। 9 पॉइंट हमारा जो है फिंगर नील्स शार्ट एंड हेयर। फिंगर नील्स को हमें शार्ट रखना है। इसको नील्स को हमें बड़ा नहीं रखना है, काट देना है, क्योंकि इससे भी इन्फेक्शन होने का चांस रहता है। और लड़कियों का हेयर जो है वो आगे नहीं आना चाहिए। लड़कियों का हेयर अगर आगे आता है, सामने आता है, तो उससे हमें बर्न होने का चांस रहता है। 10 पॉइंट हमारा जो है आफ्टर एंड द डे वर्क एंड क्लीन विथ डिसइंफेक्टेंट। लैब के अंदर हम जब दिन में पूरा काम कर चुके हैं, हो जाता है पूरा काम, तो हमें इन्फेक्टेड एरिया को डिसइंफेक्टेंट से हमें क्लीन कर देना है। जो एरिया हमारा इन्फेक्टेड है उसको हमें डिसइंफेक्टेंट से क्लीन कर देना है। एंड 11 पॉइंट है जो हैंड शुड बी वॉश्ड प्रॉपरली। वर्क होने के बाद, काम करने के बाद हमें अपने हाथ को प्रॉपर तरह से वॉश कर देना है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू एवरीवन।